हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से एक बार आए हैं बजरंग क्लासेज की तरफ से यूपीपी के लिए मैथ का ट्रिक लेकर के। तो आज हम लोग ट्रिक नंबर 16 पढ़ेंगे। जैसे देखिए इसमें कह क्या रहा है बेटा, हम लोग ट्रिक नंबर 16 पे देखते हैं। देखिए कह क्या रहा है, दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, यदि पहली संख्या में a% की वृद्धि या कमी तथा दूसरी संख्या में b% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सवाल आप लोग देख रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। यदि पहली संख्या में a% की वृद्धि या कमी दूसरी संख्या में b% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। तो इसका फार्मूला है x इंटू 100 प्लस माइनस a अनुपात y इंटू 100 प्लस माइनस b। तो चलिए देखते हैं कोई इस पर एग्जाम्पल है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। जैसे x y की जगह पे 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसका ट्रिक क्या है। पहली संख्या कितनी है, 3 गुणे 100 प्लस 10% वृद्धि प्लस 10। अगर ये कमी कह देता तो माइनस हो जाता बेटा। तो भैया आपका हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि, जहाँ वृद्धि कहेगा वहाँ पे आपको प्लस का यूज करना है, अगर वहीं कमी कह देगा तो माइनस का यूज करना है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सूत्र आपके सामने है, 3 गुणे 100 प्लस 10% और बटे 5 गुणे 100 प्लस 20%। तो 3 गुणे 100 को 10 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और प्लस बटे 5 गुणे 100 में 20 जोड़ेंगे 120। तो आपको जब टोटल सॉल्व करेंगे तो 11:20 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11:20। तो इस तरीके के सवाल आप देखिए कितने अच्छे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। फिर अगला है, दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर d है। दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर d है। तो छोटी संख्या निकालनी है। जैसे दो क्रमागत सम या विषम संख्या, सम और विषम जान ही रहे हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम है और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो विषम है। तो दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर d है। तो छोटी संख्या अगर निकालना है तो d-4/4 कर दोगे। बड़ी संख्या निकालनी है बेटा तो d+4/4 कर दोगे। तो दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या के लिए फार्मूला देख रहे हैं d। छोटी संख्या के लिए आप फार्मूला देखिए क्या है, d-4/4। तो d मतलब अंतर 100 है। 100 में से 4 घटा के 4 कर दो। 100 में से 4 घटाओगे 96/4, आपका 24 आ जाएगा आंसर। तो चलिए अभी यहीं अगर कह देता बड़ी संख्या तो बेटा आप 100 में +4 जोड़ करके तब आप 4 कर देते। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा देखिए, दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के लिए ये वाला ट्रिक है। लेकिन अगर वहीं कह देगा दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्ग, धनात्मक संख्या कहेगा तो वहीं आपका d-1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सम या विषम संख्या में d-4/4 छोटी संख्या, बड़ी संख्या d+4/4। लेकिन अगर दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछे, छोटी संख्या कहेगा तो d-1/2। जैसे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। देखिए दो क्रमागत संख्या क्या, ऊपर वाले में बेटा सम और विषम कहा था, इसमें सम केवल क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या का सूत्र आपका ट्रिक जो है d-1/2। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। छोटी संख्या का मान, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 37-1 कर देंगे, अपान 2 कर देंगे। तो देखिए ऊपर ट्रिक है d-1/2। तो d मतलब अंतर, d में 37-1/2, 37 में से गया 36/2, 18 आपका आंसर आया बेटा। अगला सवाल हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 19 पर। किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर यदि संख्या 17 से विभाज्य हो। कोई संख्या है, संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। ट्रिक सामने देखिए, a इंटू b-1 प्लस a। तो a आपका वो रहेगा 7 इंटू b आपका बेटा मतलब 17 -1 प्लस 7, लास्ट में प्लस a करना है। तो 7 आप मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये बेटा देखिए, ये देखिए ट्रिक यहाँ पर आपके सामने फार्मूला लिखा गया है, a ब्रैकेट में b-1 प्लस a। तो क्वेश्चन कह रहा है a किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। तो अभी संख्या के लिए आपका 7 गुणे 17-1, b की जगह पे 17-1 प्लस 7 जोड़ देना है। तो 7 गुणे 17 में से गया 16 प्लस 1, 16×7 112 में 7 जोड़ दोगे 119 आपका आंसर बेटा। ठीक भैया। अगला देखते हैं, अगला ट्रिक क्या है। यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में 13 से 13 घटाया जाए तो संख्या 9 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल जो आए उसमें से 13 को घटाया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसी सब टाइप के सवाल आपके पुलिस वाले में आएंगे बेटा। तो आपका ट्रिक क्या है,
ए इंटू बी प्लस 1 माइनस ए, तो ए की जगह पे आपको 13 रखना है, इंटू बी की जगह पे आपको 9 रखना है, प्लस 1 माइनस 13 आपका ट्रिक। यहाँ देखिए ऊपर आपके सामने ट्रिक यहाँ दिया गया है बेटा, ये वाला ट्रिक ही है ये, तो उसी बेस पर आपको करना है। तो ए की जगह पे आपको 13 रखना है, इंटू बी की जगह पे आपको 9 रखना है, प्लस 1 माइनस 13, सबसे सिंपल ट्रिक। तो 13 9 1 10 माइनस 13, 13 10 130 माइनस 13 117 आपका आंसर। तो ये देखिए बेटा आपके सामने इतने अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर के आते हैं। जस्ट मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।